नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे RTI की सेकंड अपील के बारे में। जब भी आप कोई सूचना मांगते हो तो दोस्तों ज़्यादातर केस में देखा ये गया है कि जो सूचना आपने मांगी है वो सूचना दोस्तों 30 दिन के अंदर आपको नहीं दी जाती। ये दोस्तों एक सिस्टम की विडंबना भी है कि जो जन सूचना अधिकारी है, लोक प्राधिकारी का दर्जा जिसको दोस्तों दिया गया है, वो अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन एक ईमानदार निष्ठापूर्वक दोस्तों नहीं करता। अगर सीधे तौर पर कहा जाए ईमानदारी से नहीं करते, क्योंकि दोस्तों कानून ये कहता है कि RTI एक्ट के तहत यदि कोई भी आवेदन दायर होता है तो जो RTI आवेदन करता है उसको दोस्तों 30 दिन के अंदर सूचनाएं प्राप्त हो जानी चाहिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, RTI एक्ट ये भी कहती है कि कोई भी RTI आवेदन यदि आता है, कोई भी व्यक्ति भारत का कहीं पर भी कोई RTI फाइल करता है तो उस व्यक्ति की जो जन सूचना अधिकारी है वो उसकी हर यथासंभव मदद करेगा। उन सूचनाओं को प्राप्त कराने हेतु वो सारी मदद वो करेगा कि जिससे इस व्यक्ति को सूचनाएं प्राप्त कराई जा सके। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया 30 दिन के अंदर ही निपटानी होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि RTI कानून की जो स्थिति है, जिस तरह से दोस्तों इस कानून को तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया है, एक तो सिस्टम भी, दूसरा दोस्तों सरकारें भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मानो ऐसा कि जैसे किसी चीज़ को आप दोस्तों एक झील में धकेल दीजिए और यदि उसको बाहर खींचने के बजाय लोग उसको अंदर ही धकेले, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। जैसा दोस्तों अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ये कानून एक बेकार से कानून जैसा बनकर रह गया है। तो दोस्तों देश की जो सर्वोच्च अदालत है उन्हें ये बात कहनी पड़ी, तो ये बड़ा दुखद है और दोस्तों सोचने का विषय है कि एक लोकतांत्रिक देश में जो कानून लोगों के मूलभूत सुविधाओं के लिए बना हो, और दोस्तों लोगों का मूल अधिकार है जानना कि भाई सरकारें किस तरह से काम करती है, सवाल पूछना। लेकिन दोस्तों उस कानून की स्थिति हो गई है कि सर्वोच्च न्यायालय को उस पर बोलना पड़ा। तो दोस्तों ये तो खैर स्थिति है ही। ये आजकल दोस्तों आप भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि क्या स्थिति इस RTI कानून की हो गई है। लेकिन साथियों आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सेकंड अपील की। दोस्तों काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं कि वो सूचना जब मांगते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 30 दिन में सूचना नहीं मिलती है, फिर दोस्तों प्रथम अपील करते हैं। प्रथम अपील करने के उपरांत दोस्तों 45 दिवस वो इंतजार करते हैं, 45 दिन। अब जब 45 दिन इंतजार करने के बाद जो अपीली अधिकारी महोदय हैं, जो धारा 19(1) के तहत अपील को सुनते हैं और उस पर निर्णय देते हैं, तो वो भी दोस्तों मौन रहते हैं और आपके 45 दिन आप प्रतिदिन एक काउंट करते हो कि साहब कब हमारे 45 दिन पूरे होंगे, कब हमारी अपील पर सुनवाई होगी, कब हमें जो अपीली अधिकारी है वो सूचना दिलवा देंगे। मतलब मन में दोस्तों एक आपके बना रहता है कि भाई हमारा समाधान हो ही जाएगा क्योंकि हमने प्रथम अपील की है। लेकिन जो अपीली अधिकारी महोदय है, बहरहाल वो तो अपीली अधिकारी है, तो वो अपनी मस्ती में मस्त है। दोस्तों ज़्यादातर 80% केस ऐसे हैं कि जहां अपीली अधिकारी मौन है, वो दोस्तों RTI की अपील पर कोई भी जवाब बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस पर कोई अपील सुनने के लिए तैयार है। अब दोस्तों अंत में होता क्या है कि व्यक्ति थक हार कर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है रुख करता है। अब दोस्तों जो साथी जानते हैं या जो साथी दोस्तों नए हैं, उनके साथ दिक्कत ये आती है कि उनको यही नहीं पता कि जो सेकंड अपील है वो कैसे करनी है, क्या करना है। खासकर दोस्तों ज़्यादातर केस हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के काफ़ी ऐसे साथी हैं, उन्होंने मुझे बताया। कुछ दोस्तों मुझे लखनऊ जब मैं गया था स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में, मुझे ऐसे साथी मिले, उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब
हमारी जो अपील है, अपील ही पंजीकृत जो है आयोग में नहीं होती है। तो ये क्या मामला है, किस तरह का जो प्रकरण है। तो दोस्तों ये वीडियो आज मेरा उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हमने सेकंड अपील जो है राज्य सूचना आयोग में भेजी, लेकिन हमारी जो सेकंड अपील है वो वापस कर दी गई और अब हमें फिर से इसको पंजीकरण डाक से भेजना पड़ेगा, फिर से इसको हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो दोस्तों पूरी प्रक्रिया है, इसमें मानकर चलिए आपका 1 साल तो पहले से दोस्तों प्रान हो जाता है, करीब करीब ये इतना समय आप मान लीजिए। आपने सूचना मांगी, फिर प्रथम अपील की, फिर आप आयोग में गए, आयोग में आपकी अपील रजिस्टर्ड हुई दोस्तों, और फिर आपकी रजिस्टर्ड मान लीजिए नहीं हुई तो वापस आ गई, फिर आप दोबारा रजिस्टर कराने के लिए आपने एप्लीकेशन दी, अपील की। तो दोस्तों ये जो छोटी मोटी गलती है, जब आपकी अपील रजिस्ट्री स्तर पर दोस्तों उसकी जांच होती है तो वहाँ से वो अगर उसमें कोई कमी है तो दोस्तों वापस आ जाती है। दोस्तों मसलन कमी क्या रह जाती है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप आयोग में सेकंड अपील करते हो तो सबसे पहले तो दोस्तों जो आपने सूचना मांगी है, जो सूचना आवेदन पत्र है, एक तो उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और उसको भेजने का दोस्तों जो साक्ष्य है वो होना चाहिए। नंबर 1 बात तो दोस्तों ये हो गई। नंबर 2, यदि जन सूचना अधिकारी ने आपको कोई जवाब दिया है तो उसकी भी फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और यदि कोई जवाब नहीं दिया है तो दोस्तों कोई बात नहीं। अब आपने जो प्रथम अपील की है, प्रथम अपील की जो एप्लीकेशन है वो दोस्तों एप्लीकेशन की फोटोकॉपी और जो प्रथम अपील का जो भेजने का साक्ष्य है आपने खुद रिसीव करवाई थी या फिर आपने पंजीकरण डाक से भेजा था, उसकी एक फोटोकॉपी होगी। अब ये कागज हो गए दोस्तों ध्यान से सुनना, वीडियो आप लोगों के काम का है, आपके काम आएगा दोस्तों एक बार अगर आप लोग समझ गए। इसके बाद दोस्तों यदि प्रथम अपील अधिकारी ने आपकी अपील पर सुनवाई की हो, आपको कोई निर्णय पारित किया हो या फिर कोई सूचना आपको दी हो, दिलवाई हो, तो उसकी फोटोकॉपी, क्योंकि अगर दोस्तों कोई निर्णय या सूचना दिया ही नहीं है आपको अपील अधिकारी ने भी, तब दोस्तों कोई बात नहीं, आपने जो प्रथम अपील की थी बस उसकी एप्लीकेशन और दोस्तों जो भेजने का उसका साक्ष्य है वो। अब आती है बात दोस्तों सेकंड अपील की। देखिए दोस्तों, सेकंड अपील उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 3 प्रतियों में आपको प्रेषित करनी है। ये प्रावधान सूचना का अधिकार जो है अधिनियम 2005 में तो दोस्तों ऐसा कहीं नहीं है कि अपील को जो आप 3 प्रतियों में प्रेषित करो, लेकिन उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 जो है, जिसके मैंने दोस्तों काफ़ी वीडियो बनाए हैं, उसमें प्रावधान किया गया है कि जो सेकंड अपील की जाएगी, जो दूसरी अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, वो अपील 3 प्रतियों में की जाएगी। दोस्तों इसके लिए जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट है उस पर एक प्रारूप है दोस्तों 19(3) का। जो 19(3) की जो आप दूसरी अपील करोगे तो दोस्तों उसमें क्या करना है, उसको भरकर आप अपनी जो अपील है, अपील की एप्लीकेशन के साथ लगाओगे और ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों सबमिट करके आप इसको रजिस्टर डाक से 3 प्रतियों में भेजोगे। 3 प्रतियों का मतलब ये हुआ कि इसके 3 सेट आप बना लोगे दोस्तों। जैसा जैसा मैंने आपको बताया, इसके 3 सेट आप बनाओगे, तीनों सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और फिर आप उसको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लखनऊ को प्रेषित कर दोगे पंजीकरण डाक के द्वारा। इसके बाद दोस्तों 1 या 2 महीने के अंदर अंदर दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, आपकी जो सेकंड अपील है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी दोस्तों। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमारी अपील तो वापस आ गई, रजिस्टर्ड नहीं। उसका कारण दोस्तों ये है कि आप लोग जो है कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको आप छोड़ देते हो। कई साथी ऐसे हैं कि वो जो पोस्ट ऑफिस से जो स्लिप मिलती है उसकी रसीद नहीं लगाते, उसकी फोटोकॉपी नहीं लगाते, उसको छोड़ देते हैं। कभी जो है आरटी एप्लीकेशन की फोटोकॉपी छोड़ देते हैं, कभी प्रथम अपील की फोटोकॉपी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट आपको छोड़ना नहीं है, सेकंड अपील करते हो दोस्तों, सारे सबमिट कर भेजने हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लखनऊ में, या फिर किसी भी स्टेट की आप बात करें, कोई भी सूचना आयोग हो वहाँ पर। दोस्तों चूंकि जब आप सेकंड अपील कर रहे हो तो आयोग के सामने पूरी स्थिति क्लियर होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब आयोग के सामने आपकी जो पूरी फाइल होगी उसमें सभी डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए
आयोग उसको पढ़ेगा, देखेगा, उसका अवलोकन करेगा, तो आयोग किसी निर्णय पर पहुंचेगा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भाई जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है, इसने सारी क्या सूचना मांगी है, क्या इसको जवाब मिला है, कब इसने प्रथम अपील की थी, कब इसने सेकंड अपील की है, क्या किया, तो सारा वो दोस्तों उसमें होता है। तो फिर दोस्तों उसको रजिस्ट्रार को भी और जो स्टाफ होता है वहाँ पर जांच करने वाला, उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसका बेनिफिट दोस्तों ये रहता है कि आपने जो सेकंड अपील की है वो खारिज मतलब रजिस्टर्ड हो जाती है, वो वापस नहीं आती है। अब अगर दोस्तों आपकी अपील रजिस्टर्ड नहीं हुई है और वापस आ गई, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका 2 से 3 महीने का समय फिर दोबारा बर्बाद होगा। अब फिर दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के टाइम में समय की कीमत है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए अगर 2 से 3 महीने आपके दोबारा बरान होते हैं, बेकार होते हैं, तो आप ये मानकर चलिए हो सकता है आपने जो सूचना मांगी है वो सूचना कितनी महत्वपूर्ण हो, कितनी अति आवश्यक हो आपके लिए। तो इसीलिए दोस्तों जब भी आप सूचना आयोग में जो सेकंड अपील है उसको करें, सारे डॉक्यूमेंट जिन पर आप निर्भर हो सारे सबमिट करें, और दोस्तों सभी को सेल्फ टेस्टेड कर 3 प्रतियों में आयोग के सामने प्रेषित करें। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते मैंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। सादर नमस्कार।